इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू देते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमने कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमने लगाए हैं और इंजन को रिमूव हमने कैसे किया है। ये एसी चार्जिंग गन है और CCS2 भी यानी कि अगर आप हमसे रिक्वायर्ड करते हैं तो हम आपको वो चार्जर लगा के दे सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ। लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि आप इसको घर पे 220 आपके जितने भी सॉकेट्स हैं, आपके सोलर हैं, उस पे चार्ज करें तो ये आपको बहुत ही इकोनॉमी के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छा यानी कि ये कॉस्टली इतना नहीं पड़ता। और इसका बड़ा सिंपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने जस्ट यहाँ से ये प्लग इन करना है। यहाँ पे पेट्रोल होता था तो पेट्रोल की टंकी आपकी ख़त्म है, आपने जस्ट यहाँ पे इसको करना है और 220 आपको जहाँ पे भी अपने घर पे मिलता है, आपके पास सोलर है, तो उससे इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये गाड़ी एक चार्ज पे तकरीबन आपका 250 किलोमीटर कवर करती है अगर आप मिक्स स्पीड से चलाते हैं। अगर आप इस 60 की स्पीड से ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये आपको 300 किलोमीटर तक भी दे सकती है। और अगर आप इस स्पीड को कंटिन्यूअसली 100 से 120 की स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, तो ये गाड़ी आपको 200 किलोमीटर का कवर जो है वो दे सकती है 40 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट ए ग्रेड बैटरी के साथ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर हम किसी किस्म के कोई भी आपका पार्ट जो है उसको ज़ाया नहीं करते या उसको ख़राब नहीं करते। ओरिजिनल अपनी असल हालत में है, किसी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी कहते हैं जी ये जुगाड़ है, तो जुगाड़ नहीं है। बेसिकली ये एक प्रोफेशनल टीम ने काम किया है और इसके प्रॉपर SOPs हैं। हर तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो तकरीबन 1300 सीसी और 1300 सीसी इंजन जो है वो तकरीबन 140 से 45 न्यूटन मीटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पहले हमने मोटर को कैलकुलेशन किया सिमुलेशन पे, उसके बाद उसका टॉर्क लोड चेक करके उसके मुताबिक हमने जो मोटर है वो उस गियर के साथ इसके गियर रेशियो के साथ उसको मैचिंग करके हमने इसको कपल किया है। इसी तरह से इसकी बैटरी भी जो है ना वो कैलकुलेट होती है। उसके अलावा हमने इसमें जो AC लगाया है ये 96 वोल्ट कंप्रेसर है, 96 वोल्ट का इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है। और इसकी जो थ्रो है वो आम जितने भी आपके इन गाड़ियों के, क्योंकि आपको पता है कि जब इंजन पे लोड आता है तो वो कंप्रेसर की अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज होती है और कुछ गाड़ियां जो है उसकी वजह से हीट भी होती हैं। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगा दिया है जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी थ्रो है और बहुत ज़्यादा चिल्ड जो है ना है। और आप इसको कैलकुलेट करें 250 किलोमीटर चलाने के बाद तो आपको ये जो पर किलोमीटर आपकी जो कॉस्ट बनती है ये तकरीबन 8 से 9 रुपए के करीब आती है। अस्सलाम वालेकुम पाक ब्लॉगर्स। आज हम ग्रीन मोटर्स की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं कन्वर्जन इलेक्ट्रिक गाड़ी। इसके हम फीचर्स जानेंगे, इसको किस तरह कन्वर्ट किया गया है, इस पे क्या लागत आई है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीन मोटर्स के ओनर बिलाल भाई, उनसे सारी डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मज़हर भाई, आप ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, आज ये कौन सी गाड़ी है, इसको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिक पे, और इसकी पे कितनी लागत आई है? मज़हर भाई ये सुज़ुकी लियाना है। इस गाड़ी को हमने पेट्रोल से फुली इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया है। इसका जो इंजन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मोटर के साथ। ये बैटरी से ऑपरेट होती है और इसकी जो लागत टोटल आई है वो तकरीबन 1.9 मिलियन है। तकरीबन 19 लाख के करीब आपका खर्चा आता है और इसमें AC भी इंक्लूड है। यानी कि आप जब इंजन रिमूव कर देते हैं तो आपका कंप्रेसर है वो तो आपका बेल्ट ऑपरेटेड कंप्रेसर होता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए फिर हम इलेक्ट्रिक AC 96 वोल्ट का जो है वो ऑपरेट करवाते हैं। इसके साथ इसके अंदर जो मोटर लगाई है वो 40 किलोवाट की मोटर है और 40 किलोवाट की लिथियम आयरन फास्फेट ए ग्रेड सेल के साथ ब्रांड न्यू बैटरी है, जिसकी लाइफ जो साइकिल है वो तकरीबन 6000 लाइफ साइकिल है। और ये ए ग्रेड और ब्रांड न्यू सेल के साथ बैटरी जो है हम खुद असेंबल करते हैं। उसकी टेस्टिंग लैब में होती है। लैब में टेस्टिंग के बाद जो है ना वो गाड़ी आपकी गाड़ी में हम इंस्टॉल करते हैं और फिर उसकी जो है ना SOPs के मुताबिक टेस्टिंग करते हैं। बाकी इसके अंदर जो हमने चीज़ों को चेंज किया है कि इंजन रिमूव किया है, इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू देते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमने कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमने लगाए हैं और इंजन को रिमूव हमने कैसे किया है। तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इसका ब्रेक का बूस्टर है, ये इलेक्ट्रिक ब्रेक बूस्टर है। जब आपका इंजन रिमूव हो जाता है तो आपकी सर्वो ब्रेक जो है वो इंजन से चूंकि वैक्यूम लेती है, तो इसलिए उसकी जगह पे फिर हम इलेक्ट्रिक ब्रेक बूस्टर लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ऑपरेट होता है, जो 12 वोल्ट आपकी बैटरी है उससे ऑपरेट होता है और ये ब्रेक जो है ना आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। उसके अलावा हमने क्या किया है कि हमने जो इंजन रिमूव किया है और गाड़ी के ओरिजिनल गियर के साथ हमने मोटर को कपल कर दिया। 40 किलोवाट की आपकी जो PMSM परमानेंट सिंक्रोनाइज मोटर है,
जिसके आरपीएम 9000 है और ये जो मोटर है ये 96 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, जो कि लो पावर है। हाई पावर मोटरें जो 365 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं, जो कि मुख्तलिफ गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आती है। तो हमने लो पावर मोटर इसलिए इस्तेमाल किया है, इसके आरपीएम जो है वो उन्हीं मोटरों के मुताबिक है और बैटरी का कॉम्बिनेशन जो है 96 वोल्ट है। तो 96 वोल्ट के साथ हमने इसका कंट्रोलर है, जो आप कह लें कि इस गाड़ी का ब्रेन है, जिसने सारे सिग्नल को आगे मोटर को शिफ्ट करना है और बैटरी से करंट लेके आगे जो है ना उसको देना है। उसके अलावा हमने इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगाया है, डेंसो का कंप्रेसर है और ये 96 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये जो गाड़ी हमने कन्वर्ट की है इसके अंदर हमने ये सेकंड सोर्स जो 12 वोल्ट की बैटरी का ये हमने इसलिए रखा है कि आपकी जो ब्रेक बूस्टर है, आप मिसाल के तौर पे आपकी जो मेन बैटरी है अगर उसमें या किसी वायरिंग में इलेक्ट्रिक फेलियर आता है, तो आपका ये सेकंड सोर्स आपकी बैटरी जो है यानी कि इस काबिल हो कि आपकी ब्रेक जो है ना वो फौरी तौर पे परफॉर्म हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड जो है वो तकरीबन 120 से 130 तक है। तो इतनी स्पीड में गाड़ी जब चल रही होगी तो उसकी ब्रेक जो है, जब इलेक्ट्रिक ब्रेक होगी तो उसके लिए डेफिनेटली 12 वोल्ट बैटरी जो सेकंड सोर्स है उसका जो टेक्निकली उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो 12 वोल्ट बैटरी है इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो 96 वोल्ट से इसको कन्वर्ट करता है 13.5 वोल्ट पे, तो ये बैटरी जो है इससे चार्ज भी होती है और ये ब्रेक को ऑपरेट भी करवाती है। उसके अलावा आपके जितने भी मल्टीमीडिया के फंक्शन हैं, आपका ईपीएस है, आपके यू है, इन सारी चीज़ों को जो ऑपरेट करवाते हैं ये डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी जो है वहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा हमने इसमें जो एसी लगाया है ये 96 वोल्ट कंप्रेसर है, 96 वोल्ट का इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है और इसकी जो थ्रो है वो आम जितने भी आपके इन गाड़ियों के, क्योंकि आपको पता है कि जब इंजन पे लोड आता है तो वो कंप्रेसर की अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज़ होती है और कुछ गाड़ियाँ जो है उसकी वजह से हीट भी होती हैं। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगा दिया है जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी थ्रो है और बहुत ज़्यादा चिल्ड जो है ना है। तो इस गाड़ी का जो फ्रंट थी वो मैंने आपको सारी बता दी कि हमने इंजन को रिमूव कर दिया। इंजन को रिमूव करके गाड़ी के ओरिजिनल गियर के साथ हमने मोटर कपल कर दी। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि कस्टमर हमसे अक्सर सवाल करते हैं, आपकी जितनी भी मैनुअल गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ कन्वर्टेबल हैं, वो सारी गाड़ियाँ एक अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उनके साथ हम मोटर को डायरेक्ट कपल नहीं करते। उसके लिए हम हर गाड़ी जिसके अंदर भी ऑटोमेटिक गियर है हम ऑटोमेटिक गियर को रिमूव करते हैं और उस गाड़ी के उसी मॉडल का कोई मैनुअल गियर लगा के गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं। ऑटोमेटिक गियर को के साथ गाड़ी को कपल करने की दो वजूहत होती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि उसके गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है और दूसरा ये है कि उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बैटरी को वो बहुत बहुत जल्दी ड्रेन करता है। अगर हम उसको डायरेक्ट कपल कर भी देंगे तो उसकी शिफ्टिंग में भी इशू आएगा और दूसरे नंबर वो जो है वो करंट बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। उसके अलावा अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मैं अंदर का थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ। ये बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर हम किसी किस्म के कोई भी आपका पार्ट जो है उसको ज़ाया नहीं करते या उसको ख़राब नहीं करते। ओरिजिनल अपनी असल हालत में है, किसी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी कहते हैं जी ये जुगाड़ है, तो जुगाड़ नहीं है। बेसिकली ये एक प्रोफेशनल टीम ने काम किया है और इसके प्रॉपर एसओपीज़ हैं। हर तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो तकरीबन 1300 सीसी और 1300 सीसी इंजन जो है वो तकरीबन 140 से 45 न्यूटन मीटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पहले हमने मोटर को कैलकुलेशन किया सिमुलेशन पे, उसके बाद उसका टॉर्क लोड चेक करके उसके मुताबिक हमने जो मोटर है वो उस गियर के साथ इसके गियर रेशियो के साथ उसको मैचिंग करके हमने इसको कपल किया है। इसी तरह से इसकी बैटरी भी जो है ना वो कैलकुलेट होती है। इसके अंदर अगर आपको दिखाएं बिल्कुल नॉर्मल एक गाड़ी है, जिस तरह से आपकी गाड़ी है आप इसी तरह वही आपका की स्विच ऑन है कि जो बाकी मल्टीमीडिया के फंक्शन है वो सारे इसी तरह से ही एक्टिव हो जाते हैं। आपकी MP3 है, मतलब आपका एंड्रॉयड, ठीक है। उसके अलावा आपका एसी, ये आप देख सकते हैं एसी इस टाइम जो है चल रहा है, आप थ्रो देख सकते हैं इसकी, ठीक है। और ये आप देख लें एसी की थ्रो है ज़बरदस्त किस्म की। उसके बाद आपका जो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ब्रेक बूस्टर जो है ऑन हो गया, वो अपना वैक्यूम जो है वो पूरा करेगा। उसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसकी मैं बैटरी इंडिकेशन का जो TFT मॉनिटर लगाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी बैटरी जो है 100% चार्ज है, 100% चार्ज है और इसके वोल्टेज जो है वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इसके इंडिविजुअल सेल्स जो हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर आ जाती है। इसका हमारे पास ऐप भी है, थ्रू वाईफाई हम इसको कंट्रोल भी करते हैं। उसके अलावा ये एक आपके पास स्विच लगा हुआ है, सिंपल वन क्लिक स्विच है, इसको हम RND या DNR भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टेड स्विच है आपका। इसमें आपने जब गाड़ी चलानी है, अगर ड्राइव मोड पे हैं तो आप ड्राइव पे जाके
मैनुअल गियर जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तीनों की ऑप्शन आपके पास है। क्लच के साथ आप गियर को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद आप पहला गियर, दूसरा गियर या तीसरा गियर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चौथा, पाँचवाँ गियर शुरू में भी एंगेज करके आप इसी तरह इसको फुली इस तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी परफॉर्म करती है। आप इसको रोकें, चलाएँ, आपको क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गियर इसलिए आपको लगा के दिया है कि एक तो कपलिंग में आसानी होती है, दूसरा ये होता है कि इसका टॉर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप हिली एरिया में हैं, आप चढ़ाई में हैं, या आप कहीं पे फँस गए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे गियर आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी स्पीड या टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी आप अपना गियर शिफ्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से इंजन परफॉर्म करता है। लेकिन उसमें इंजन में ये होता है कि आप क्लच को छोड़ दें, कहीं पे ब्रेक लगाएँ तो आपकी गाड़ी बंद होती है, या आपको प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आपकी फुली इलेक्ट्रिक है। जब भी आप 5वें गियर में भी इशारे पे रोक के इसको वहाँ से ही उठाएँगे तो ये गाड़ी आपकी वहाँ से परफॉर्म करेगी। उसके बाद मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैटरी का रिव्यू दे देते हैं हम। जी नाज़रीन, हमने इसकी जो डिग्गी है इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है, और इसके अंदर हमने 40 किलोवाट का लिथियम आयरन फॉस्फेट का एक बैंक इस्तेमाल किया है। ये बैंक जो है ये ए ग्रेड ब्रांड न्यू ईवीई ब्रांड के ए ग्रेड 6000 लाइफ साइकिल वाले इसके अंदर हमने सेल हैं, जो कि प्रॉपर एक बैटरी जो है वो हमने बनाई है और इसको प्रॉपर कंसील किया है और इसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखा है। उसके अलावा इसके अंदर ये चार्जर है, 3.3 किलोवाट का चार्जर है, और ये इमरजेंसी ब्रेकर है। उसके अलावा इसके अंदर रिले टाइप बीएमएस है। आपको कभी भी कोई डिस्टॉर्शन होती है, चार्ज डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम आता है, हीट का कोई इशू बनता है, तो ये रिलेज जो आप ऑटो कट ऑफ हो जाती हैं। और दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट है कि 96 वोल्ट जो कॉम्बिनेशन है ये मोस्ट सेफ और एडवांस्ड कॉम्बिनेशन है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बड़ी आती हैं वो 365 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं, वो हाई वोल्टेज कंसिडर होता है। लेकिन हमने आरपीएम, स्पीड और टॉर्क वही प्रोड्यूस किया है, लेकिन हमने लो वोल्टेज बैटरी कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। 72 से लेके 96 वोल्ट जो है ये सेफ कंसीडर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप इस सारे करंट को आप हाथ भी लगा लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई डीसी करंट है, डीसी करंट में किसी किस्म का कोई वो हैज़र्ड नहीं है। 96 वोल्ट तक या 115-20 वोल्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है डीसी। आप इसको हाथ भी लगा सकते हैं, हर तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ कि ये देखें, ये एक चार्जिंग गन है, ये एसी चार्जिंग गन है, और CCS2 भी यानी कि अगर आप हमसे रिक्वायर्ड करते हैं तो हम आपको वो चार्जर लगा के दे सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ। लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि आप इसको घर पे 220 आपके जितने भी सॉकेट्स हैं आपके सोलर हैं उस पे चार्ज करें, तो ये आपको बहुत ही इकोनॉमी के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छा, यानी कि ये कॉस्टली इतना नहीं पड़ता। और इसका बड़ा सिंपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने जस्ट यहाँ से ये प्लग इन करना है। यहाँ पे पेट्रोल होता था तो पेट्रोल की टंकी आपकी ख़त्म है, आपने जस्ट यहाँ पे इसको करना है, और 220 आपको जहाँ पे भी अपने घर पे मिलता है, आपके पास सोलर है, तो उससे इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये गाड़ी एक चार्ज पे तकरीबन आपका 250 किलोमीटर कवर करती है अगर आप मिक्स स्पीड से चलाते हैं। अगर आप इस 60 की स्पीड से ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपको 300 किलोमीटर तक भी दे सकती है। और अगर आप इस स्पीड को कंटिन्यूअसली 100 से 120 की स्पीड पे ऑपरेट करते हैं तो ये गाड़ी आपको 200 किलोमीटर का कवर जो है वो दे सकती है 40 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट ए ग्रेड बैटरी के साथ। बड़ी डिटेल के साथ बात की है, खासतौर पर मोटर पे, बैटरी पे। तो लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका पेट्रोल के साथ कंपैरिजन करें तो कितनी बचत हो जाएगी? नज़र भाई, इसका पेट्रोल का कंपेयर करें, ये जो इलेक्ट्रिक पे हमने कन्वर्ट किया है या कोई भी ईवी गाड़ी जो है, ये तकरीबन आपको पेट्रोल के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो पर किलोमीटर तकरीबन आपको 25 से 26 रुपए की बचत है, क्योंकि आज का जो रेट है 381 रुपए समथिंग है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं और इस पे आप 250 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और इस गाड़ी को अगर आप चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी टोटल आपकी 1800 से 2000 के करीब जो है ना, ये गाड़ी आपकी चार्ज फुली हो जाती है, और 250 किलोमीटर ये का आपको 220 पे बात कर रहे हैं आप? जी 220 आपके जो भी घरेलू जी। आपके सॉकेट्स हैं उस पे आप इसको चार्ज करेंगे। 40 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है।
आप घर पे इसको चार्ज करेंगे, ये एक चार्ज के अंदर जो आपके यूनिट कंज्यूम करेगी वो तकरीबन कोई रफली 40 यूनिट बनते हैं। और आप इसको कैलकुलेट करें 250 किलोमीटर चलाने के बाद, तो आपको ये जो पर किलोमीटर आपकी जो कॉस्ट बनती है ये तकरीबन 8 से 9 रुपए के करीब आती है। तो जबकि आप कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी चलाएं आज के दौर में तो ये 32 से लेके 38 रुपए तक पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। डिपेंड करता है, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, कोई गाड़ी 12 किलोमीटर दे रही है, कोई 13 दे रही है। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, नई गाड़ियों की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। और पुरानी गाड़ियां ही जो है ना रिकमेंडेबल है कन्वर्जन के लिए, जिनकी सस्पेंशन ठीक है, जिनकी बॉडी अच्छी है, प्रॉब्लम है इंजन में, तो आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को ज़ीरो करें, इंजन को फारग करें और उसको फुली इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो आपके एक तो आपकी बचत होगी, दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कोई नहीं होगी। आप इसको बस घर पे चार्ज करें। कमर्शियल चार्जर पे रिकमेंडेबल नहीं है। कमर्शियल चार्जर जो है ना वो तकरीबन 7-7 8-8 हज़ार रुपए का आपका बिल बन जाता है। 40 किलोवाट की बैटरी तो हो सकता है 7-8 हज़ार रुपए वो वो तो आपसे पेट्रोल ले से लें। महंगा पड़ जाएगा। बिल्कुल, वो आपको फिज़िबल नहीं है। आप इसको अगर किसी बंदे के पास सोलर है और उसका तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज है, वो डेली वो इसको यूज़ करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही फिज़िबल गाड़ी है कि आप उसको कन्वर्ट करें और अपना जो है ना काम अच्छे तरीके से करें और उसमें आपको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट है। तकरीबन आप साल के अंदर इस रफ़ली 30,000 भी चला लेते हैं तो आपके जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो आपको फ़ायदा होता है। और इसके जो पे बैक है तकरीबन 2 से ढाई साल के अंदर आपकी गाड़ी के पैसे जो है ना वो रिकवर हो जाते हैं। अगर आप डेली इसको तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर भी चलाते हैं तो इतने पैसे आपके रिकवर हो जाते अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बताया कि 1.9 मिलियन इस पे कॉस्ट आई है हैं। जी, 250 से 300 किलोमीटर के लिए जी, ये, जी, जी। तो इससे इसकी कम ज़्यादा भी हो सकती है। इससे कम हो सकती है अगर आप जैसे हमने अब 40 किलो वाट का बैंक लगाया है, इसमें आप 20 किलो वाट का बैंक लगा सकते हैं, उसमें आपकी रेंज जो है ना वो कम हो कम जाती है, हो जाए। ठीक है? स्पीड और बाकी चीज़ें वही रहती हैं, मोटर, कंट्रोलर, आपका एसी का कॉम्बिनेशन जो है वो सारी चीज़ें तो सेम रहनी है, ठीक है? जी। तो वो आपको सिर्फ़ वही प्रॉब्लम है कि आप ये एक ही चीज़ जो है ना वो हो जाती है। अच्छा बिलाल भाई, आपसे लोग कैसे कॉन्टैक्ट करें? आप अपना नंबर शेयर कर दें, अपना एड्रेस भी शेयर करें। जी व्यूअर्स, अब आप हमारा नंबर नोट फरमा लें 0334432019 हम लाहौर बेस है, हम लाहौर से ऑपरेट करते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, ग्रीन मोटर लिखें, ग्रीन मोटर के बारे में आपको हमारे सारे प्रोजेक्ट जो आपके सामने आ जाएंगे। फेसबुक पे भी हमारा सोशल हैंडल है, तो आप हमें सर्च कर सकते हैं। और नंबर आप दोबारा नोट फरमा लें 0334432019। जी नाज़रीन, अगर आप अपनी कोई भी गाड़ी को ख़ास तौर पे ओल्ड गाड़ियाँ जो हैं उनको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप ग्रीन मोड से रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए पाक ब्लॉगर्स के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।